Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 2. Today we discuss unit number 13. पीटर रैबिट जो हमने पढ़ा था, पीटर रैबिट, उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है समवन। समवन का मतलब होता है कोई। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले टेक अ लुक एट द पिक्चर। जो पिक्चर्स दी गई हैं उन पे एक नज़र डालें। व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग, और यानी कि सोचें कि क्या होने वाला है। जैसे एक पिक्चर ये है, ये एक आउल है। इसी तरह से ये एक इंसेक्ट है, ग्रोसफेयर, जो घास का टिड्डा होता है वो है। ये एक बच्चा है जो कि दरवाज़ा खोलकर खड़ा किसी चीज़ को देख रहा है, रात को देख रहा है, या आउल को या इंसेक्ट को देख रहा है। समवन एक पोएम है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। अ स्ट्रिंग मूविंग अबाउट, यानी कि हरकत में। क्रिकेट, भंवरा, अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट की किस्म होती है। ड्यू ड्रॉप, शबनम का कतरा। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, नॉट, नथिंग। स्क्रेचिंग आउल, अ काइंड ऑफ आउल, उल्लू की एक किस्म। स्टिल, क्वाइट, खामोश। Someone came knocking at my wee small door. कोई आया है जिसने नोक किया है, दरवाज़ा खड़काया है, मेरे छोटे से दरवाज़े को खड़काया है किसी ने, या कोई आया है। Someone कोई, came आया है, knocking हरकत करने। At माई वी स्मॉल डोर, मेरे छोटे से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। समवन केम नोकिंग, कोई आया है दस्तक देने। आई एम श्योर, 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 मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैं यकीन से कह रहा हूँ। मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो कि कोई है मेरे दरवाजे पर। आई लिसन्ड, मैंने सुना है। आई ओपन्ड, मैंने खोला है। यानी कि पोइट को कोई हरकत महसूस हुई है कि किसी ने दरवाज़ा नोक किया है, कोई मेरे दरवाजे पर आया है और किसी ने दरवाजे को नोक किया है। आई लुक टू लेफ्ट एंड राइट, मैं दाएं और बाएं देख रहा हूँ, मैंने देखा है दाएं और बाएं। यानी कि ये वो पोइट दरवाजे में खड़ा है और इधर उधर देख रहा है, दाएं बाएं देख रहा है, लेफ्ट राइट उसने देखा है। बट लेकिन नॉट देयर वॉज अ स्ट्रिंग, कि वहाँ कोई भी नहीं है, ना वहाँ कोई मूवमेंट है, हरकत है। इन द स्टिल डार्क नाइट, ठहरी हुई रात में, यानी कि थमी हुई काली रात में कोई हरकत नहीं है। ओनली द बिजी बिटल, सिर्फ है एक मसरूफ भंवरा उसमें है और उसमें कोई भी नहीं है। टॉप टैपिंग इन द वॉल, जो कि दीवार को खटखटा रहा है। दीवार के ऊपर एक मसरूफ भंवरा है और वहाँ काली तारीख रात में कोई भी नहीं है। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट, सिर्फ जंगल से आवाज़ कोई आ रही है। द स्क्रीचिंग आउल्स कॉल, उल्लू की जो उल्लू है वो जंगल से बोल रहा है। ओनली द क्रिकेट विश टिलिंग, और जो भंवरा है उसकी आवाज़ आ रही है कि या तो उल्लू बोल रहा है या वो भंवरा है जिसकी आवाज़ आ रही है। ओनली द क्रिकेट, यानी कि वो सरगोशी कर रहा है, बोल रहा है। वाइल द ड्यू ड्रॉप फॉल, शबनम के कतरे गिर रहे हैं। सो आई नो नॉट हु कम नोकिंग, वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि कोई भी नहीं है, लेकिन दस्तक किसने दी है, नोक किसने किया है। एट आल, के कोई भी नहीं है। एट आल, बिल्कुल नहीं। एट आल, बिल्कुल नहीं। एट आल, बिल्कुल नहीं, कि दरवाजे पर कोई भी नहीं है। मैं देख भी रहा हूँ दाएं बाएं कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ उल्लू की जंगल से आवाज़ आ रही है और भंवरे की जो इंसेक्ट होता है वो बोल रहा है और वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन कोई आया है मेरे छोटे से दरवाजे पर।
एक्सरसाइजेस मस्ट अंडरस्टैंडिंग द पोइम। पोइम को हमने किस हद तक अंडरस्टैंड किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द रिजल्ट्स वालों के जवाब दें। व्हाट साउंड डिड द पोएट फर्स्ट हेयर। सबसे पहले पोएट जो है वो कौन सी आवाज़ सुनता है। इसका आंसर है द पोएट फर्स्ट हेयर्ड अ नॉक एट द डोर। सबसे पहले पोएट जो है वो एक दस्तक सुनता है दरवाजे पर। बी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोएट डू व्हेन ही हेयर्ड दिस साउंड। इसका आंसर है व्हेन द पोएट हेयर्ड दिस साउंड ही लिसन्ड द ओपन। लिसन वो सुनता है एंड ओपन और खोलता है द डोर एंड लुक्ड लेफ्ट एंड राइट। यानी कि वो एक आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलता है और दाएं बाएं देखता है। सी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नॉइज़ फ्रॉम आउटसाइड डिड ही हियर। साइड से वो कौन सी आवाज़ है जो आ रही होती है। द पोएट हेयर द बेटल टैपिंग इन द वॉल। जो भंवरा है वो दीवार को खटखटा रहा होता है। द स्क्रैच आउल्स कॉल और उल्लू की आवाज़ आ रही होती है। एंड द क्रिकेट विस्टलिंग और वो सरगोशी कर रहा होता है। ये भी एक भंवरे को कहा जाता है। इसी तरह से टैपिंग वाल जो ये भी एक इंसेक्ट की किस्म है। डी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नाइट लाइक। रात किस तरह की होती है। द नाइट वाज डार्क एंड स्टिल। वो थमी हुई और तारीख रात होती है। ई क्वेश्चन है हमारा, विच नॉइज कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगल से किस तरह के शोर की आवाज़ें आ रही होती हैं। The noises that comes from the forest where the scratch owls call, the cricket whistling and the dewdrop falling. Working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना। All the following end in ICE. Ice. What are they? End पे ICE ही आए। We cook and eat दिस वाइट फूड। इसको क्या कहते हैं, राइस। दिस लिटिल एनिमल्स एट द वाइट फूड, माइस। चूहे खाते हैं इस वाइट फूड को, राइस को, चावलों को। वट वी पे फॉर द थिंग्स। हम चीज़ों के जब ख़रीदते हैं तो पे क्या करते हैं, प्राइस। एन अदर नेम फॉर द पीस ऑफ ब्रेड, स्लाइस। ब्रेड के पीस का जो दूसरा नाम है वो है स्लाइस। टू क्वेश्चन है, वन वर्ड, टू वर्ड, वी एट एन एस और ई एस। व्हेन देयर इज मोर देन वन थिंग चूज द करेक्ट वन। यानी कि किसी को हम एक या दो को बताने के लिए एस या ई एस का यूज़ करते हैं। 5 आउल्स सैट ऑन द ट्री। आउल नहीं, आउल्स आएगा कि ज़्यादा हैं 5। आई लव रीडिंग स्टोरीज। स्टोरी नहीं, रीडिंग स्टोरीज आएगा। 3 बर्ड्स, बर्ड नहीं, बर्ड्स आएगा, 3 हैं, संग गा रहे हैं। द पोस्टमैन हैड 10 बॉक्सेस। आई सा 6 स्टार्स। आई सा अ रेड बस। लिसनिंग अबाउट, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। प्रपोजिशन, पोजिशन वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशन इन द बॉक्स बिलो। इस वाली प्रपोजिशन को लगाकर हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है। वन डे द कैट वॉज वॉकिंग थ्रू अ विलेज। इट सा अ माउस इनसाइड वन ऑफ द कॉटेज। It ran into the house, but the mouse ran out. The cat chased it beside the pump. Then the mouse ran off next to the tank. Then the mouse ran into the shed behind भी कह सकते हैं, next to भी कह सकते हैं, the house. The cat sat in front of the shed, but the mouse did not came out. Listening and speaking, learn the poem with action. जो पोएम हमने पढ़ी है इसको आपने याद करना है एक्शंस के साथ। एंड रिसाइट इट आउट अलाउड, और इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। परफॉर्म द
पोइम इन स्कूल असेंबली। असेंबली स्कूल की जो असेंबली है उसमें भी आपने इसको परफॉर्म करना है। कंपोजिशन, हेयर आर सम कॉमन फ्रेज इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में कॉमन फ्रेज दिए गए हैं। यूज़ द फ्रेज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इनको आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। A shower of rain. Suddenly, a shower of rain came. A herd of deer. I saw a herd of deer passing by. यानी कि एक रिवर जो गुजर रहा था। I saw a bunch of flower. A heap of stones was laying in front of the stone. A pair of shoes I will buy. A pair of shoes. A bunch of keys. He saw या he lost a bunch of keys. आगे सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू यूज टू ऑफ द फ्रेज इनटू टू सेंटेंस। ये इसको हमने पैसेज की शक्ल भी दे दी है और सेंटेंस पहले आपको बना के दिखा दिए थे। सडनली अ शोर ऑफ रेन केम, Tom come out of his hut. He saw a herd of deer passing by. He walked through a bunch of flower. He saw a bunch of keys near a heap of stone. He also noticed a pair of shoes there. इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ रही होगी। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।